10 सितंबर 2024 मंगल का दिन होता है। एक बंदा रोड के ऊपर जा रहा होता है कि पीछे से एक कार आती है और उस बंदे को टक्कर मारती है और वो बंदा मौके पे ही जान बहक हो जाता है। आइए इस केस को जाके देखते हैं कि ये बंदा जो मरा है क्या ये हादसे की वजह से मरा है या इसको कत्ल किया गया है। यहाँ पे आप लोगों को यही लग रहा होगा कि शायद ये हादसे की वजह से मरा है, लेकिन ठहरिए पहले ये वीडियो देखें, फिर आपको पता चलेगा कि हादसा था या जानबूझ के इसे कत्ल किया गया। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ दीपानकर गौतम के बारे में। नाज़रीन ग्रामी, ये मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला के बारवा नगर इलाके में रहता था। यहाँ पे इसके दो भाई इससे और बड़े थे, एक सिस्टर इससे बड़ी थी। इसका बड़ा भाई जो था अशोक गौतम, वो इंदौर के रहने वाला था और एक बिजनेसमैन था। छोटा भाई संजय गौतम था जो एक स्कूल टीचर था। इसका बाप जो था DL गौतम, वो भी एक स्कूल टीचर था। अब इसकी बहन थी, वो भी एक सरकारी स्कूल टीचर ही थी। इसने सरकारी स्कूल टीचर बनने के लिए साल 2015 में एग्जाम दिए और उसमें ये पास भी हो गया, इसको अप्रूवल मिल गया। लेकिन उसके बाद इसने CRPF के लिए इम्तिहानात दिए, ये उसमें भी पास हो गया, लेकिन वहाँ पे इसको कांस्टेबल की ड्यूटी मिल रही थी। लेकिन ना ही इसने सरकारी स्कूल टीचर बनना पसंद किया और ना ही इसने CRPF की कांस्टेबल बनना पसंद किया। अब इसने पुलिस में भर्ती होने के लिए दरखास्त दी और ये वहाँ पे भर्ती भी हो गया और इसने अपनी सर्विस शुरू कर दी। अब इसने सारे इम्तिहानात पास करने के बाद सब इंस्पेक्टर की पोस्ट इसे मिल गई और यूं ये अपने घर बारवा नगर से दूर मध्य प्रदेश के कुराला जिला के एक थाने में अपनी ड्यूटी करना शुरू कर देता है। जब इसकी ड्यूटी चालू होगी तो इसी साल 2012 में इसका बाप जो होता है इसकी शादी करवा देता है। इसकी बीवी का नाम पूनम गौतम होता है और ये मध्य प्रदेश के कारला के ही रहने वाली होती है। लेकिन अब ये क्या करती है कि ये यहाँ से अपने ससुराल जाती है बारानगर और वहाँ पे जाके रहना शुरू कर देती है और इसकी ड्यूटी यहाँ पे कोरला में लगी होती है। दूसरी तरफ इसकी जो बीवी पूनम होती है वो खुद एक सरकारी स्कूल टीचर होती है और उसकी ड्यूटी जो होती है वो बारवा में लगी होती है। यहाँ पे नाज़रीन ग्रामी, आप लोग जान ही सकते हैं कि ये सारी फैमिली कितनी पढ़ी लिखी थी और कितनी ही वेल एजुकेटेड फैमिली थी। लेकिन इनके साथ आगे क्या हुआ ये जानेंगे हम इस वीडियो में। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है कि टाइम आता है 10 दिसंबर 2024 का, मंगल का दिन होता है। दोपहर 3:10 का टाइम होता है कि ये एक होटल से खाना खाने के बाद बाहर निकलता है और एक मार्केट से होता हुआ अपने थाने जा रहा होता है अपनी ड्यूटी के ऊपर। लेकिन पीछे से एक कार आती है, ये अपनी बाइक के ऊपर होता है। कार की स्पीड काफी तेज होती है, वो इसके साथ टकराती है और इसको गंभीर चोटें लगती है। जल्दी जल्दी इसको उठा के करीबी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहाँ पे इसका इलाज होना शुरू हो जाता है। इतने में कोई पुलिस को भी इतला कर देता है, यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। जब पुलिस को खुद पता चलता है कि ये एक सब इंस्पेक्टर है तो पुलिस जो होती है वो अच्छे से इसका ख्याल रखती है। लेकिन यहाँ से ये डॉक्टर जो होते हैं ये जवाब दे देते हैं और इसको एक और बड़े हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। अब इसको बड़े हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं लेकिन रास्ते में ही ये दम तोड़ देता है और इसकी मौत हो जाती है। यहाँ पे पुलिस वाले जो होते हैं उनको पता होता है कि ये एक हादसा हुआ है, लेकिन फिर भी तफ्तीश के लिए उन लोगों ने FIR काटी और तफ्तीश करनी शुरू कर दी। अब जिस जगह पे इसका एक्सीडेंट हुआ था उस जगह पे जाके वो लोगों से पूछते हैं तो लोगों के बयान सामने आते हैं। एक पंप के सामने इसका एक्सीडेंट हुआ था, पंप में इसकी CCTV वीडियो भी बनी हुई थी। वो वीडियो भी पुलिस वाले देखते हैं और लोगों के बयान भी नोट करते हैं तो उनको ये चीज सामने आती है कि कार जो थी वो 120-30 की स्पीड में आ रही थी और जब इसका एक्सीडेंट हुआ तो ये जो दीपानकर गौतम था ये कार के बोनट के ऊपर पड़ा हुआ था और इसकी बाइक कार के आगे बम्पर के साथ सामने फंसी हुई थी। तो कार वाले ने अपनी कार नहीं रोकी, 30 मीटर तक वो ऐसे ही इनको घसीटता लेके चला गया और 30 मीटर बाद बाइक साइड के ऊपर हट गई और ये भी गिर गया तो वो अपनी गाड़ी भगा के ले गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज और हुई थी, जिस दिन 3:10 के ऊपर इसका एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन 3:45 के ऊपर जो करीबी थाना था वहाँ पे एक लड़की और लड़का नीले कलर की एक कार लेके पेश होते हैं जो सामने फ्रंट से लगी होती है और उसका बम्पर और बोनट वगैरह काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। वो यहाँ पे आके अपना बयान देते हैं कि ऐसे हम फलां मार्केट के पास से गुजर रहे थे कि सामने एक बाइक के ऊपर बंदा जा रहा था, हमारा उसके साथ एक्सीडेंट हुआ, उसको गंभीर चोटें लगी जिसकी वजह से हम लोग भाग गए कि कहीं हम लोग रुके तो पुलिस या बाकी लोग हमको पकड़ के
मारना ही न शुरू कर दे। इसी डर से हम भाग गए, लेकिन अब हम पेश हो गए हैं चूंकि हम एक जिम्मेदार शहरी हैं। यहाँ पे पुलिस को पता चलता है कि इस कार में एक लड़की और एक लड़का बैठा हुआ था। लड़के का नाम था करण सिंह ठाकर और इसकी गर्लफ्रेंड जो लड़की थी उसका नाम था पालवी सोनांकर। ये पालवी जो थी ये खुद एक कांस्टेबल थी और ये मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाली थी और इसकी यहाँ पे ही ड्यूटी थी। अब पुलिस वाले इन दोनों को हिरासत में ले लेते हैं और अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर देते हैं। अब जब बड़े आईजी को पता चलता है कि एक सब इंस्पेक्टर का कत्ल हो गया और जिस कार से उसका कत्ल हुआ है वो खुद एक कांस्टेबल की कार है और दूसरी तरफ इस सब इंस्पेक्टर की जब मौत हुई, जब इसका एक्सीडेंट हुआ, तो इसने अपने एक दूसरे सब इंस्पेक्टर दोस्त सुभाष को कॉल करी थी कि यहाँ पे जल्दी जल्दी थाने पहुंचो, हम लोगों ने किसी के खिलाफ FIR दर्ज करवानी, मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। तो इसका दोस्त सुभाष जो था वो थाने ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि उसका दोस्त जो है वो सड़क की साइड पे जा रहा है तो पीछे से कार आई और उसको टक्कर मार के चली गई। यहाँ पे दीपानकर का दोस्त सुभाष खुद इस घटना का चश्मदीद गवाह था। इस मामले का जब बड़े अफसरों को पता चलता है तो DSP, DPO और IG जो होते हैं वगैरह वगैरह ये सब लोग आते हैं इस पालवी के पास और इससे आके पूछते हैं। तो ये कहती है कि ऐसे मैं और मेरा बॉयफ्रेंड हम रोड के ऊपर जा रहे थे तो मेरे बॉयफ्रेंड से कार संभाली नहीं गई और आगे से ये सब इंस्पेक्टर जो था वो आ गया और ऐसे हमारा एक्सीडेंट हो गया और इसकी मौत होगी। यहाँ पे ये जो IG होता है ये एक फायर टीम को मंगवाता है, वो आके गाड़ी को अच्छे से चेक करती है और बाइक को भी अच्छे से चेक करती है कि कहीं बाइक की ब्रेक फेल ना हो या कार की ब्रेक फेल ना हो, जिसकी वजह से इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन पता चलता है कि इनकी कार जो थी वो भी फिटनेस में ठीक थी और दूसरी तरफ दीपानकर का जो बाइक थी वो भी फिटनेस में ठीक थी, उनकी ब्रेक वगैरह भी ठीक थी। ऐसे हो ही नहीं सकता कि गाड़ी संभाली ना गई और इसका एक्सीडेंट हो गया। ये दोबारा इस पालवी के पास आते हैं और इसको कहते हैं कि बेटा जो भी बात है हमें सच बता दो, ऐसे तो है नहीं कि तुम्हारी गाड़ी की ब्रेक नहीं लगी या तुमसे संभाली नहीं गई तो तुम लोगों ने उसका कत्ल कर दिया। लिहाजा ये काफी बात को घुमाती रहती है, लेकिन खुद सामने बड़े अफसर होते हैं और उनको तजुर्बा भी हो जाता है कि ये शायद हमारे साथ झूठ बोल रही है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी इस पालवी की कॉल हिस्ट्री निकलवाते हैं। दूसरी तरफ इस दीपानकर की भी कॉल हिस्ट्री निकलवाते हैं, लोकेशन वगैरह निकलवाते हैं, हर चीज की डाटा वगैरह निकलवाते हैं। तो यहाँ पे पता चलता है कि ये जो पालवी है जिस जगह पे इस दीपानकर की ड्यूटी थी उससे 35 किलोमीटर दूर दूसरे थाने में इस पालवी की भी ड्यूटी थी। दूसरी तरफ इस दीपानकर के दोस्त सुभाष ने इंटरव्यू में बताया था और पुलिस को बयान दिया था, दीपानकर जो था वो दोपहर हमारे साथ ही था। 1 बजे हम लोगों ने लंच करने के लिए होटल में गए, वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाते वक्त उसे कोई बार बार फोन कर रहा था लेकिन वो आगे से फोन सुन नहीं रहा था। काफी दिन पहले से भी उसका फोन आ रहा था लेकिन वो इग्नोर करता था, फोन नहीं सुनता था। मैंने उससे पूछा तो वो कहता कुछ भी नहीं। लेकिन उस दिन हम पास ही बैठे हुए थे, उसने फोन सुना और किसी के साथ मीटिंग के लिए टाइम फिक्स कर लिया। उसके बाद हम लोग चले गए तो वो बाद में अकेला आ रहा था रास्ते में कि उसने मुझे फोन किया कि मुझे कोई कत्ल करना चाहता है। जब ये सारी चीजें सामने आई बड़े अफसरों के तो उन लोगों ने दीपानकर की कॉल हिस्ट्री निकाली और यहाँ से पालवी की भी कॉल हिस्ट्री निकाली। तो यहाँ से पता चलता है कि उस दिन जिस बंदे के साथ दीपानकर का टाइम बना हुआ था वो कोई और नहीं थी बल्कि पालवी के साथ ही दीपानकर का टाइम बना हुआ था। अब DSP और DPO वगैरह जो होते हैं ये सारा कॉल डाटा वगैरह लेके पालवी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब जो भी है सच हमें बता दो, तुम खुद भी पुलिस वाली हो, अगर हमारे साथ कोऑपरेट करोगी तो हम लोग भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे, वरना अगर नहीं करोगी तो तुम खुद जानती हो कि पुलिस क्या कुछ कर सकती है। यहाँ पे पालवी जो होती है वो टूट जाती है और कहती है कि मैं जो भी है सच बता देती हूँ। अब वो शुरू से लेके एंड तक एक कहानी सुनाती है। इस कहानी को सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा कि वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो दरअसल एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक प्री प्लान मर्डर था। वो कैसे, यहाँ से शुरू करते हैं। ये पालवी इंदौर में रहते हुए जब पढ़ाई कर रही थी तब इसकी दोस्ती हो जाती है एक लड़के के साथ जिसका नाम होता है करण सिंह ठाकर और वो एक टैक्सी ड्राइवर होता है। साल 2016 में इन दोनों की दोस्ती होती है और ये चलना शुरू हो जाती है। आगे जाके साल 2018 में इसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है पालवी की और ये पुलिस की जॉब लग जाती है और एक कांस्टेबल भर्ती हो जाती है। अब इस करण सिंह को और पालवी को काफी ज्यादा खुशी होती है कि अब हमारी नौकरी भी लग गई। ये साल 2020 में आके इसके घर वाले सोचते हैं कि पालवी की शादी कर दें। तब पालवी बताती है कि मैं एक करण सिंह ठाकर नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। जब इसके घर वाले इस करण सिंह से मिलते हैं तो ये इनको कोई खास पसंद नहीं आता, ऊपर से इसकी कोई जॉब भी अच्छी नहीं होती। ये एक टैक्सी ड्राइवर होता है और इनकी बेटी जो होती है वो एक कांस्टेबल लगी होती है। तब जाके ये पालवी के घर वाले जो होते हैं ये करण सिंह को इनकार कर देते हैं कि हमारे घरों की कास्ट अलग अलग है। दूसरी तरफ ये करण
सिंह के घर वाले जो होते हैं वो भी इनकार कर देते हैं कि हमारी कास्ट नहीं मिलती। इन दोनों घरों में आपस में काफी झगड़े होने शुरू कर देते हैं, लेकिन ये करण सिंह के घर वाले मान जाते हैं कि हम पालवी को अपनी बहू बना लेते हैं, लेकिन पालवी के घर वाले नहीं मानते। ये बात इतनी बढ़ती है कि गाँव में एक पंचायत बुलाना पड़ती है और पंचायत में ये फैसला होता है कि ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे। ये फैसला करण सिंह ठाकरा के घर वालों को एक्सेप्ट करना पड़ता है और यूं करण सिंह और पालवी अलग अलग हो जाते हैं। अब पालवी जो होती है इसके घर वाले एक नई जगह के ऊपर इसकी शादी करने लगते हैं। जब इसकी शादी तय हो जाती है दिसंबर 2020 में, ये शादी की शॉपिंग करके वापस अपने घर आ रही होती है, लेकिन रास्ते में एक बाइक वाला इसको हाईवे के ऊपर ओवरटेकिंग करता है और रोक लेता है। गाड़ी जब रुकती है तो ये कार से बाहर निकलती है और देखती है कि सामने करण सिंह है। ये करण सिंह को समझाने के लिए गाड़ी से बाहर निकल के इसके पास आती है कि मैं इसको समझा के यहाँ से भेज देती हूँ, लेकिन करण सिंह जो होता है वो आगे से अपना एक तमाचा निकाल लेता है और कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं बन सकती तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं बनने दूंगा, और यूं इसको गोली मार देता है जो इसकी गर्दन के पास लगती है और ये गिर जाती है। दूसरी तरफ लोग भाग के इस करण सिंह को पकड़ने के लिए इसके करीब आते हैं, लेकिन उतनी देर में ये गोली अपने पेट की या सीने की तरफ सीधी करके खुद के ऊपर गोली चला देता है और गिर जाता है। यूं इन दोनों को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, इन दोनों का इलाज करवाया जाता है। यहाँ पे करण सिंह जो होता है वो तो बच जाता है, लेकिन पालवी की हालत काफी गंभीर थी। उसको बड़े हॉस्पिटल जाके इलाज होता है तो वो भी रिकवर होना शुरू हो जाती है। जब वो रिकवर होती है तो दोबारा फिर वो अपनी ड्यूटी के ऊपर आ जाती है, और दूसरी तरफ ये करण सिंह जब रिकवर होता है तो इसको पुलिस जेल में बंद कर देती है। लेकिन जिस फैमिली में इस पालवी की शादी हो रही थी वो लोग शादी तोड़ देते हैं। कहते हैं अभी से इसके आशिक ने इसको मौत के घाट उतार दिया, खुद के ऊपर भी गोली चला दी, आगे जाके ये दूल्हे के साथ क्या करेगा। तो पालवी की शादी तो अब टूट चुकी थी और इसका ट्रांसफर भी हो चुका था। ये दूसरे इलाके बारवा नगर में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी और एक क्वार्टर में रह रही थी। तो ऐसे ही दूसरी तरफ ये जो दीपानकर था ये भी अपने घर से दूर था। इसकी बीवी जो थी वो इसके माँ बाप के साथ रहती थी और ये खुद दूसरे शहर में क्वार्टर में रह रहा था और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। ऐसे चलते ही एक दिन ये पालवी के शहर में किसानों की हड़ताल थी तो दूसरे जिला से भी पुलिस मंगवाना पड़ी, इसलिए दूसरे शहर से भी ये पुलिस आती है और इसमें सब इंस्पेक्टर दीपानकर होता है। जब ये इस जगह पे आता है जहाँ पे किसानों का धरना होता है तब जाके इस पालवी की और सब इंस्पेक्टर दीपानकर की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती आगे जाके ये मोहब्बत में बदल जाती है। और यूं कभी कभार ये दोनों टाइम निकालते हैं और एक दूसरे को मिलते रहते हैं। कभी ये पालवी जो होती है इसको जब छुट्टी होती है तो ये इस दीपानकर के पास इसके क्वार्टर पे आ जाती है, और कभी जब इस दीपानकर को छुट्टी होती है तो ये पालवी के क्वार्टर के ऊपर चला जाता है। ऐसे इनकी मुलाकातें होती रहती है और वक्त गुजरता रहता है। पालवी जो होती है इसको कभी भी नहीं बताती कि मेरा एक आशिक भी है और वो इतना बड़ा गैंगस्टर है कि उसने मुझे भी गोली मार दी थी और खुद को भी गोली मार दी थी, अभी वो जेल के अंदर बंद है। और ये जो दीपानकर था ये भी पालवी को नहीं बताता कि मैं खुद शादीशुदा हूँ और मेरी जो बीवी है वो पीछे मेरे माँ बाप के साथ रहती है। वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है कि 11 जून 2024 को इस करण सिंह ठाकर को रिहाई मिल जाती है और रिहाई मिलने के बाद वो अपने सोर्स से पता लगाता है तो उसको पता चल जाता है कि पालवी की अब ड्यूटी किस जगह पे है। तो वो इसके बारे में पता लगाता है कि ये किससे बात करती है, तो अपने सोर्स इस्तेमाल करता है तो उसे ये भी पता चल जाता है कि इसकी दोस्ती जो है दीपानकर के साथ है और वो खुद एक सब इंस्पेक्टर है। ऐसे करते हुए ये एक दिन पालवी से मिलता है और उसे सारी बात समझाता है कि देखो यार, ये देखो मैंने अपने सीने के ऊपर तुम्हारे नाम का टैटू भी बनवाया हुआ है। अगर मैंने तुम्हें गोली मारी थी या खुद को गोली मारी थी तो मैं तुम्हारे इश्क में अंधा था, मैं तुमसे मोहब्बत करता था, इसलिए तुम्हें गोली मारी कि तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी मैं तुम्हें नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता था। आगे जाके इस पालवी को पता चलता है कि ये जो दीपानकर है ये खुद भी शादीशुदा है और इसकी एक बीवी है, इसने मुझसे झूठ भी बोला है। तो ये पालवी जो होती है ये एक दिन ऐसे ही बैठी होती है दीपानकर के पास अपने क्वार्टर में। दीपानकर जो होता है ये इसे मिलने आया होता है, ऊपर से ये करण सिंह भी आ जाता है। करण सिंह को तो पता होता है दीपानकर के बारे में, लेकिन दीपानकर को नहीं पता होता कि ये करण सिंह कौन है। तो करण सिंह आके पूछता है कि हाँ भाई तुम कौन हो, इधर क्यों बैठे हुए हो। आगे से दीपानकर जो होता है वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और इधर आके मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं क्यों बैठा हुआ हूँ। तो ये करण सिंह बताता है कि इस पालवी ने तुम्हें बताया नहीं मैं इसका शोहर हूँ, तो तुम एक शादीशुदा औरत के साथ अपना चक्कर चलाते हो, निकलो यहाँ से। तो ये दीपानकर जो होता है ये उस टाइम तो चला जाता है और पालवी से नाराज हो जाता है। लेकिन आगे जाके पालवी अगले दिन इसके पास क्वार्टर में जाती है और इसको जाके समझाती है कि देखो यार तुम खुद शादीशुदा हो और ये मेरा एक पुराना आशिक है। वो सारी अपनी पुरानी स्टोरी सुनाती है कि कैसे मेरी शादी हो रही थी लेकिन इस बंदे ने खुद को गोली मार ली और मुझे गोली मार दी और ऐसे जाके मेरी शादी टूट गई। तो ये जो दीपानकर होता है ये खुद इस चीज को तस्लीम नहीं करता, ये कहता है कि नहीं तुम मेरे साथ बेवफाई कर रही हो, अब तुम्हारा खुद
का आशिक आ गया तो तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। लेकिन वो इसे काफी समझाती है, समझाने के बाद वापस आ जाती है। लेकिन ये जो पानकर होता है ये इसके पीछे ही लगा होता है कि नहीं तुम मुझसे मोहब्बत करो, तुम मुझसे शादी कर रही हो। ये जो करण सिंह होता है ये पालवी को कहता है कि तुम इसके साथ टाइम फिक्स करो, मैं इसको खुद समझाता हूँ कि यार हम दोनों शादीशुदा हैं, खुद से मोहब्बत भी इतनी करते हैं, तुम हमारे रास्ते में ना आओ। ये जो पालवी होती है ये भी करण सिंह की साइड पे हो चुकी होती है, क्योंकि इसको नजर आ रहा होता है कि इसने मुझसे शादी करनी, मुझसे सच्चा प्यार करता है। और ये जो दीपानकर है ये तो खुद शादीशुदा है और ये बस मुझसे झूठ बोल के मेरे साथ रही जा रहा था। लेकिन अब दीपानकर जो होता है वो इसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता। इन करण सिंह और पालवी की दीपानकर के साथ काफी ज्यादा मीटिंग होती, काफी दफा ये इसको समझाते हैं कि देखो हम दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं, तुम हमारा पीछा छोड़ दो। लेकिन दीपानकर जो होता है वो इनका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। ऐसे ही एक आखिरी दफा ये करण सिंह जो होता है ये पालवी को कहता है इसके साथ टाइम बनाओ, तो दोबारा इनका टाइम बनता है जिस दिन इसका कत्ल होता है उस दिन। ये भी कहता है कि ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो ये लोग जिस जहाँ पे ये खाना खा रहा था उसके करीब ही इसको मंगवा रहे थे कि वहाँ पे आओ हम लोग बात करते हैं। तो ये वहाँ पे जाता है 3:10 के ऊपर। जब ये करण सिंह ठाकर और इस दीपानकर की मुलाकात होती है तो ये करण सिंह ठाकर इसको कहता है कि देखो भाई हम दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं, तुम हमारा पीछा छोड़ दो। ये पालवी खड़ी ये भी मुझसे मोहब्बत करती है, तो ये तुमसे नहीं मोहब्बत करती, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो तुम छोड़ दो यार, हमें रहने दो। लेकिन ये जो दीपानकर होता है ये नहीं मानता, कहता है कि नहीं इसने मेरे साथ बेवफाई करी। ऐसे ही इनकी बहस चलती रहती है और बहस से आगे कुछ नहीं बढ़ता। लेकिन ये करण सिंह जो होता है ये कहता है कि देख भाई मेरा इश्क तो इतना अंधा है कि मैंने खुद को भी गोली मार ली और इसको भी कत्ल करने तक गया। अगर तुम हमारा पीछा नहीं छोड़ोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। ये जो दीपानकर होता है ये कहता है कि अच्छा चलो ठीक है। ये बात करके ये आगे बढ़ जाता है और बढ़ते हुए ये इन लोगों को कहता है कि देखो कि मैं अब जाता हूँ थाने और जाके FIR दर्ज करवाता हूँ कि तुम दोनों मिलकर मुझे कत्ल करना चाहते हो। दूसरी तरफ ये अपने दोस्त सुभाष को भी कॉल कर देता है कि देखो भाई मेरी जान को खतरा है, जल्दी जल्दी तुम फलां थाने पहुंचो, और खुद भी ये उस थाने की तरफ ही जा रहा होता है। जब पालवी और किरण सिंह ये देखते हैं तो इन दोनों ने पहले ही प्लान बनाया हुआ था कि अगर इसने अब की बार हमारी बात नहीं मानी तो हम दोनों कार के साथ इसे कुचल देंगे और रोड हादसा बना के थाने पेश हो जाएंगे। ये ऐसे ही करते हैं। ये आगे बाइक लेके जा रहा होता है, पीछे से ये 130 के ऊपर गाड़ी को भगा के लेके आते हैं और इसको टक्कर मारते हैं और कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये उसी थाने जाके पेश हो जाते हैं और उनको जाके बोलते हैं कि ऐसे हमारे से गाड़ी नहीं संभाली गई और हमारा एक्सीडेंट हो गया। ये सारी चीज जब पुलिस के सामने आती है, पुलिस कोर्ट में चार्जशीट तैयार करके इनके खिलाफ भेज देती है और इनका ट्रायल चलना शुरू हो जाता है। यूं करते करते मार्च 2025 में आके इस बालवी की जमानत रखी जाती है। इस बालवी का वकील जो होता है वो कहता है कि देखो मेरी ये जो विक्टिम है ये तो बेकसूर है, अगर ड्राइवरी कर रहा था तो वो तो करण सिंह कर रहा था, करण सिंह ने ही उसे गुस्से में कुचला। मेरी ये मुवक्किल जो है ये तो बस साथ बैठी हुई थी, इसे तो किसी चीज का पता ही नहीं था कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा। दूसरी तरफ इस दीपानकर का जो वकील होता है वो कहता है कि देखो ये पालवी जो है ये ही तो इस सारे मुसीबत की जड़ है, इसी की वजह से तो उसको कत्ल किया गया, और अगर ये कत्ल करवाना नहीं चाहती थी तो पीछे ये दोनों प्लान बना के क्यों आए थे कि आज हम इससे बात करेंगे, अगर ये ना माना तो हम इसको कुचल देंगे। अभी इनके बयान है, उस बयान में भी इन लोगों ने यही बताया हुआ है। अगर आप उसके बयान के ऊपर तवज्जो ना भी दे तो आप लोग खुद सोचें कि अगर ये दीपानकर को आके मिल रहे हैं तो किस वजह से मिल रहे हैं। इनकी मिलने की यही वजह थी कि हम लोग उसे मना करेंगे, अगर वो मान गया तो ठीक है, अगर ना माना तो फिर इन दोनों को गुस्सा भी तो आ सकता है, गुस्से में इन दोनों ने तैश में आके किया होगा। लेकिन ये तो प्लान बना के इतनी दूर से यहाँ पे उसके पास आए हुए थे कि हम उसके साथ कोई ना कोई फैसला करके आएंगे। लेकिन फिलहाल इसकी जमानत खारिज हो जाती है और अभी ये पालवी और करण सिंह ठाकर दोनों जेल के अंदर है और इनका ट्रायल चल रहा है। आगे जो भी इनके खिलाफ फैसला आएगा वो तो आगे चल के पता ही चलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।